कहते हैं मनुष्य का मन जब विचलित रहता है तब वो एक गलती को भरपाई करने के लिए उससे बड़ा गलती कर लेता है। हम लोगों का स्टॉक मार्केट में ये कहावत सबसे बढ़िया और सटीक बैठता है। आज का एपिसोड में हम लोग इसका एक डिटेल विश्लेषण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, एक सामान्य सा ट्रेडर, सामान्य सा मतलब जो हल्का फुल्का सौदा कर लेता है और दिन का 1-2 हज़ार आता है या 2-3 हज़ार जाता है, तो इस तरह का एक सामान्य सा ट्रेडर स्टॉक मार्केट में क्या क्या समस्या के सामने आता है एक बार जानते हैं। देखिए, हफ्ते का 5 कारोबारी दिन होता है और पांचों के पांचों कारोबारी दिन में उसका लक या कह लीजिए सौदा कह लीजिए उसका एगेंस्ट में रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। और मान लीजिए वो 3 दिन मार्केट में गलत पड़ा है, लेकिन चौथे दिन उसका फेवर में मार्केट रहते हुए भी वो गलत हो जाता है। कैसे? 3 दिन वो 1-2 हज़ार करके इस मार्केट में नुकसान किया तो मन भारी था, बहुत भारी था। तो इतना भारी मन लेके वो चौथे दिन मार्केट में आता है। जानकारी मतलब कुछ न्यूज़ या न्यूज़ चैनल हो, इस तरह का जानकारी को लेके वो जब स्क्रीन के सामने बैठता है वो एक सौदा लेता है और किस्मत का दम देखिए, वो सौदा लेने के बाद ही वो सौदा चलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे आके एक सामान्य सा ट्रेडर खुद को सामान्य सा ट्रेडर साबित करता है। जब भी व्यक्ति सामान्य सा ट्रेडर देखता है कि उसका सौदा उसका फेवर में आ गया है, उसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। कैसा प्रॉब्लम? वो पिछले 3 दिन में जो लॉस किए हैं वो लॉस को उठाना और उठाने के बाद नया सिरे से ज़्यादा प्रॉफिट करते हुए घर जाना, ये उसका जीवन का मकसद हो जाता है। अर्थात मान लीजिए 3 दिन में वो 2,000 करके लॉस किए हैं और मतलब 6,000 लॉस किया है। वो चाहता है मेरा 6,000 लॉस तो उठे ही, उसके बावजूद मैं कुछ ज़्यादा मतलब और 6,000 घर में ले जाना चाहता हूँ। अब एक व्यक्ति जो हर रोज़ 1,500-2 हज़ार करके लॉस करता है या प्रॉफिट करता है, उसका सौदा का कैपेसिटी क्या है ये हम लोग भली भांति समझ सकते हैं। समस्या क्या होता है? इंसान का मनी मैनेजमेंट में यहाँ पे गड़बड़ी हो जाता है। मैं मार्टिन प्रिंग का एक चीज कोट करना चाहता हूँ यहाँ पे। मार्टिन प्रिंग एक जगह पे कह रहा है, चाहे कितना भी खराब ट्रेडिंग सिस्टम आपके सामने हो, चाहे आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कितना ही फॉल्ट हो, अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट का स्ट्रिक्ट बाइंडिंग्स रहे तो आपका वो खराब ट्रेडिंग सिस्टम भी आपको फायदा देके जाएगा। मैं एक दूसरा उदाहरण कहूंगा तो आप लोगों में से शायद कोई नाराज हो सकता है। हम लोग सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। सचिन तेंदुलकर इतना मतलब बहुत बढ़िया क्रिकेटर, सारा कुछ सही शायद कहीं ना कहीं है, लेकिन ये बात भी सही है, इस सचिन तेंदुलकर के पीछे अगर उस वक्त का मुंबई लॉबी, क्रिकेट में तो लॉबी सिस्टम चलता था, शायद आज भी चलता है, मुंबई लॉबी अगर पीछे ना रहता तो शायद सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता। दूसरे बहुत सारा प्रदेशों से उससे भी शायद बढ़िया हो क्रिकेटर इंडिया टीम में आए हैं, लेकिन वो जो बैकअप नाम का चीज होता है वो उसके साथ नहीं था बोल के वे लोग बहुत कम समय के लिए इंडिया टीम में आए और बाद में जाके खो गए। तो यहाँ पे भी आपके सामने अगर एक स्ट्रिक्ट मनी मैनेजमेंट मैकेनिज्म रहे तो आपका वो खराब ट्रेडिंग सिस्टम भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके निकल जाएगा। यहाँ पे वो व्यक्ति क्या गलती कर रहा है? यहाँ पे वो व्यक्ति जो मूल गलती कर रहा है वो आज का दिन के तौर पे नहीं देख रहा है। वे पिछले 3 दिन का लॉस का बैगेज भी अपने कंधों पे ढो रहा है। समस्या होता है यहाँ पे।
अब उसके फेवर में सौदा आ गया। जैसे ही उसका फेवर में सौदा आ गया, वो क्या कर रहा है, वो पिछले 3 दिन का लॉस को दिमाग में रिकैप कर लिया और चाहता है ये कि मेरा पिछले 3 दिन का लॉस भी आ जाए और मैं नया प्रॉफिट भी लेके घर जाऊं। और इसके चलते उसके हाथ से पहला और प्रधान बड़ा गलती हो जाता है। वो क्या करता है, वही आधी अधूरी ज्ञान को सामने रख के वो क्या कहता है, सौदा को बढ़ा देता है। अब एक व्यक्ति का मान लीजिए कैपेसिटी है 500 शेयर में कैश मार्केट में सौदा करने का, अगर किसके पास ताकत है, वे अगर 4000 शेयर या 5000 शेयर में सौदा कर लेगा तो वे उसके लिए एक बहुत बड़ा बार्डन साबित हो सकता है, चाहे मार्केट कितना भी फेवर में रहे। मतलब मैं मान लीजिए हर रोज 4 रोटी खा सकता हूं। अगर किसी कारण से आज मैं फोर्सफुली 10 रोटी खा लूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा शरीर रिएक्ट करेगा और ये प्राकृतिक नियम है और ये स्वाभाविक है। इस चीज को अगर हम लोग माने तो यहाँ पे कभी हम लोगों से इस तरह का चूक नहीं होगा। अब सवाल ये आता है, शेयर तो ऊपर की तरफ हमेशा एक तरह नहीं जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट चाहे बढ़े या चाहे घटे, सीढ़ीदार तरीके से ऊपर या नीचे जाता है। अब उसके फेवर में जैसे ही सौदा है, वो यहाँ पे अपना क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल कर लेता है और चलते हुए अचानक से दिन का किसी एक समय में उस शेयर में, जिसको हम लोग इंट्राडे करेक्शन कहते हैं, उस तरह का एक करेक्शन आता है। उस तरह का करेक्शन जब आता है तो वे व्यक्ति का परेशानी स्टार्ट होता है। वही 10 रोटी खा लूँ तो जो तकलीफ मुझ में होगा वही तकलीफ अब उसमें हो रहा है, क्योंकि वो अपना कैपेसिटी के बाहर चलना चाह रहा है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब देखिए, वो मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। 100 रुपया में उसने पहला 500 शेयर का सौदा लिया। अब 100 रुपया में सौदा लेने के बाद 120 रुपया होने के बाद वो समझ रहा है कि सौदा मेरा फेवर में है और 500 सौदा के अगेंस्ट में वो 125 रुपये में जाके मान लीजिए और 2500 शेयर का सौदा ले लिया। तो कुल मिला के उसका सौदा कितना हुआ, 2500 प्लस 500 मतलब 3000 का सौदा। अब 3000 का सौदा, एक पहला सौदा है 100 रुपया में कम क्वांटिटी का और दूसरा सौदा है 2500 का ऊपर भाव में। अब ये दोनों को अगर आप एवरेज भी करोगे तो कहीं पे भी उसका चीज उसका हाथ में नहीं रहता है। अब मान लीजिए 127 रुपया होके वही शेयर अगर सीधा नीचे एक फास्ट मूव के करेक्शन में नीचे के तरफ 110 रुपया तक आता है तो यही व्यक्ति का हालत खराब हो जाता है और ज़्यादातर लोग इसी तरह का गलती का शिकार हो जाते हैं। अर्थात मार्केट उसका फेवर में रहा लेकिन वो मार्केट का फेवर को ठीक तरीके से कैश नहीं कर पाया। हुआ ये, उसका सौदा 110-12 में कट गया और दिन का आखिर में वही शेयर मान लीजिए 133 में जाके क्लोज हो रहा है। तो इस व्यक्ति को मिला क्या? मिला कुछ भी नहीं, ऊपर से लॉस देके वो चला गया। तो आज का इस एपिसोड का मूलभूत विषय ये है, चाहे सौदा आपका फेवर में रहे या अगेंस्ट में रहे, अपना क्वांटिटी के ऊपर बहुत तगड़ा कंट्रोल रखिए। मनी मैनेजमेंट का ये बुनियादी चीज, हालांकि मनी मैनेजमेंट है तो बहुत डिटेल चीज, उसको भी सिखाऊंगा। मनी मैनेजमेंट का ये बुनियादी चीज अगर आप लोग फॉलो कर लिए तो आप लोगों का इस मार्केट में ट्रेडिंग बहुत हद तक सुधर जाएगा। धन्यवाद।